हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। सबसे पहले तो मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि दोस्तों 3 बजे की जो आपकी टाइमिंग थी उस टाइम पर कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मेरी आवाज़ आप तक पहुँच नहीं पा रही थी। इस वजह से आज ये सीरीज़ थोड़ा लेट जा रही है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आज का ये जो क्वेश्चन है ये 8 जनवरी 2022 को जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये EVS पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे गए थे। उस शिफ्ट के जो क्वेश्चन है दोस्तों थोड़ा टफ देखने को आपको मिलेंगे, थोड़ा लेंथी टाइप के हैं, तो इन क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग यह प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है वर्चुअल बैकग्राउंड, सेकेंड है चैट में GIF, थर्ड है म्यूट बटन, फोर्थ है ऑडियो कॉल। दोस्तों जैसा कि आप लोग अपने क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग यह प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है, ये हमें बताना है। फर्स्ट है वर्चुअल बैकग्राउंड, सेकंड है चैट में GIF, थर्ड है म्यूट बटन, फोर्थ है ऑडियो कॉल। जैसा कि क्वेश्चन में क्या दिया दोस्तों, बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। वर्चुअल बैकग्राउंड नहीं होगा, म्यूट बटन नहीं होगा, ऑडियो कॉल नहीं होगा, यानी सेकेंड ऑप्शन जो है चैट में GIF ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। ऑप्शन फर्स्ट है उनके अनुकूलन की पहचान करने के लिए जानवरों के कानों की तस्वीरों का उपयोग करना, सेकेंड है पास के बगीचे से विभिन्न प्रकार के पत्तों को तोड़कर उनकी रूपरेखा बनाना, थर्ड है एक किले की विभिन्न संरचनाओं के उपयोग की व्याख्या करने के लिए ग्राफिक आयोजक का उपयोग करना, फोर्थ है विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। सबसे अधिक मेल खाता है वो हमें बताना है। उनके अनुकूलन की पहचान करने के लिए जानवरों के कानों की तस्वीरों का उपयोग करना, पास के बगीचे से विभिन्न प्रकार के पत्तों को तोड़कर उनकी रूपरेखा बनाना। दोस्तों देखने में तो आपको सारे ऑप्शन करेक्ट लग रहे होंगे, बट आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो हमें वो ऑप्शन करना है, यानी जो एक तीनों ऑप्शन का एक मतलब तीनों का जो निचोड़ होता है वो एक ऑप्शन में आपको मिल जाए, तो इस तरह से हमें इसका ऑप्शन बताना होता है। थर्ड ऑप्शन देख पा रहे होंगे, एक किले की विभिन्न संरचनाओं के उपयोगों की व्याख्या करने के लिए ग्राफिक आयोजक का उपयोग करना, फोर्थ है विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। दोस्तों ये आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। फर्स्ट है छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्रण या माइंड मैप बनाएंगे, सेकेंड है दो छात्र मिलकर फूल के उन विभिन्न भागों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका उल्लेख EVS पाठ्यपुस्तक में किया गया था, थर्ड है पोचमपल्ली साड़ियों पर एक वीडियो देखने के बाद छात्र साड़ियों पर बने विभिन्न प्रतिरूपों के चित्र बनाएंगे, फोर्थ है छात्र इमारतों के निर्माण में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में श्यामपट्ट पर लिखी जानकारी को लिखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है। दोस्तों इसमें भी आपको चारों ऑप्शन करेक्ट लगेगा, लेकिन जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा हमें वो आंसर करना है। तो इसका आंसर आप लोग करिए। छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्रण माइंड मैप बनाएंगे। दोस्तों ये आपका सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होगा। सेकंड आप देख पा रहे होंगे दो छात्र मिलकर फूल के उन विभिन्न भागों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका उल्लेख EVS पाठ्यपुस्तक में किया गया है। पोचमपल्ली साड़ियों पर एक वीडियो देखने के बाद छात्र साड़ियों पर बने विभिन्न प्रतिरूपों के चित्र बनाएंगे, छात्र इमारतों के निर्माण में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार की चीजें के बारे में श्यामपट्ट पर लिखी जानकारी को लिखते हैं। तो ये यानी आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाक शस्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। ऑप्शन फर्स्ट है कक्षा में छात्रों को वास्तविक सामग्री से सैंडविच बनाकर दिखाना, सेकेंड है छात्रों से गेहूं के आटे से बने व्यंजनों की सूची लिखने को कहना, थर्ड है अपने विद्यालय आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना जहां छात्र व्यंजन बनाते और बेचते हैं, फोर्थ है कक्षा के बच्चों के लिए बगीचा बनाना जहां सभी बच्चों को टमाटर मिर्च आदि जैसे पौधे उगाने के लिए कहना। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। पाक शस्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा।
तो दोस्तों इसका जो थर्ड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, अपने विद्यालय आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना जहां छात्र व्यंजन बनाते हैं और बेचते हैं, ये थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है, आप हमें ईवीएस में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? दोस्तों सारे ऑप्शन को आप थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़िएगा, देखिएगा, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन है ये थोड़ा लेंदी टाइप आपको दिखेंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे, क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो आप इससे घबराइएगा मत, क्योंकि इस शिफ्ट का जो सारा पेडागोजी है ईवीएस का, ये 15 क्वेश्चन इसी तरह के मिलेंगे आपको। ऑप्शन फर्स्ट है, हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग है, समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। सबसे अच्छा वर्णन करेगा दोस्तों ये हमें बताना है, तो आप ध्यान दीजिएगा। सेकेंड है, हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उनमें से दिव्यांग है, समाज में रहने के लिए उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना जरूरी है। थर्ड है, आप में से कुछ लोग बड़े होकर मनोवैज्ञानिक बनना चाह सकते हैं, अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना उसके लिए एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। फोर्थ है, भावनाओं का मानव शरीर में हार्मोन से गहरा संबंध है, जैसे आप मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों के बारे में सीख रहे हैं, वैसे ही आपके लिए भावनाओं को भी समझना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जैसा कि आप क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे, भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है, आप हमें ईवीएस में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। पहला ऑप्शन जो है दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग है, समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है ये हमारा सबसे अच्छा वर्णन करेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उजायरा और शमीर ग्लोब पर विभिन्न देश देख रहे हैं। उजायरा ये बोलते हैं, देखो विभिन्न देशों के बीच रेखाएं बनी हुई हैं, क्या पृथ्वी पर भी ऐसी रेखाएं हैं? शमीर बोलते हैं, उन्हीं होनी ही चाहिए, यह इस किताब में भारत के मानचित्र में भी है, देखो विभिन्न राज्यों के बीच भी रेखाएं हैं। उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के छात्रों को अक्षांश और देशांतर की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। इनमें से कौन सा प्रश्न उजायरा और शमीर को इन रेखाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा? ऑप्शन फर्स्ट है, आपके अनुसार सड़कों पर सफ़ेद रेखाएं क्यों बनाई जाती हैं? सेकंड है, आप ज्यामिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं? थर्ड है, फोटो लेते समय आपके कैमरे के स्क्रीन पर ग्रिड रेखाएं क्यों नजर आती हैं? फोर्थ है, विद्यालय में लिखने के लिए लाइनदार कापियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो जैसा कि आप लोग क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, कक्षा 5 के छात्रों को अक्षांश और देशांतर की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। इनमें से कौन सा प्रश्न उजायरा और शमीर को इन रेखाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा? तो दोस्तों आप लोग अपने आंसर करिए इसके, और थोड़ा पेशेंस के साथ इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आंसर फिर आपके सामने होगा। आपके अनुसार सड़कों पर सफ़ेद रेखाएं क्यों बनाई जाती हैं? ये नहीं होगा। आप ज्यामिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं? दोस्तों जो सेकंड ऑप्शन आपका है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्य है? फर्स्ट है, विद्यार्थी को पता चल जाएगा कि अतीत में स्मारकों के निर्माण के लिए पत्थर का उपयोग क्यों किया जाता है, संरक्षित करने में मदद करेंगे। सेकेंड है, छात्र ताजमहल की एक वास्तुशिल्प योजना को उचित पैमाने पर तैयार करेंगे। थर्ड है, छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। फोर्थ है, छात्र ऐतिहासिक स्मारकों के महत्व को पहचानते हुए उनको संरक्षित करने में मदद करेंगे। दोस्तों इसका जो थोड़ा कुछ वर्ड छूटा है तो ये यहाँ पे है, आप लोग देख लीजिएगा। छात्र ऐतिहासिक स्मारकों के महत्व को पहचानते हुए उनको संरक्षित करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग करिए। ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्त है। तो दोस्तों ये छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकें। आपने छात्रों को बताया है कि अगर गोंद की बोतल खाली हो गई तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए।
निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के विकल्पों पर विचार करने में मदद करेगी जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है, एक पोस्टर लगाएं जो दर्शाए कि किन प्रोजेक्टों में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और किन में नहीं। सेकेंड है, अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही छात्रों से उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो चिपचिपी हैं। थर्ड है, छात्रों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहें कि उन्होंने कब, क्यों और कितने चम्मच गोंद लिया। फोर्थ है, छात्रों को गोंद में पानी मिलाकर उपयोग करने के लिए कहें। तो दोस्तों इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा ये आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। दोस्तों आज के 15 क्वेश्चन है पेडागोजी के, पूरे टोटल हैं उस शिफ्ट के। तो इस 15 क्वेश्चन में आप कितना कर लेते हो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लास्ट तक अभी बने रहिएगा क्योंकि आज के क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा किस टाइप के हैं। तो मैं आपसे बार बार स्टार्टिंग में ही बोल चुकी हूँ कि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा पेशेंस से काम करिएगा आप लोग। तो इसका आंसर आप लोग करिए। आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु तो अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकें। आपने छात्रों को बताया है कि अगर गोंद की बोतल खाली हो गई तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। इसमें से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के विकल्पों पर विचार करने में मदद करेगी जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं? फर्स्ट है, एक पोस्टर लगाएं जो दर्शाएं कि उन प्रोजेक्टों में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और किन में नहीं। ये नहीं होगा आपका। अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही छात्रों से उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो चिपचिपी है। दोस्तों सेकेंड ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। छात्रों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहें कि उन्होंने कब, क्यों और कितने चम्मच गोंद लिए। ये तो नहीं होगा। छात्रों को गोंद में पानी मिला के उपयोग करने के लिए कहें, दोस्तों ये भी नहीं होगा। यानी सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? इसमें भी जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख पा होंगे, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा ये बताना है। फर्स्ट है, ये समझने के लिए कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना। सेकेंड है, पता लगाने के लिए कि मानव आंख कितनी दूर तक देख सकती है, प्रत्येक छात्र को दूर से वर्णमाला पढ़ने के लिए कहना। थर्ड है, कौन सी सब्जी जल्दी खराब हो जाती है, जानने के लिए यह गिनकर समझना कि कौन कौन सी सब्जी जल्दी सड़ जाती है। फोर्थ है, अपने जिले में अध्ययन यात्रा पर जाकर पानी के विभिन्न स्रोतों का पता लगाना। तो दोस्तों इसके आंसर आप लोग करिए। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? यह समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना। दोस्तों ये सबसे बेस्ट आंसर आपका होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है? ऑप्शन फर्स्ट है, तापमान, वस्त्रों, गतिविधियों, पौधों आदि के संदर्भ में ग्रीष्म और शिशिर के बीच में के अंतरों का वर्णन करना। सेकेंड है, छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है। थर्ड है, छात्रों को सैर पर ले जाना और उनसे यह वर्णन करने के लिए कहना कि आने वाले मौसम में पौधे कैसे बदलेंगे। फोर्थ है, छात्रों को सूर्योदय से सूर्यास्त और फिर से सूर्योदय तक लोगों की गतिविधियों में संबंधित परिवर्तनों का वीडियो दिखाना। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। ऋतुओं के विषय में आपको बताना है कौन आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों सेकेंड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है। दोस्तों ये सबसे बेस्ट आंसर होगा, यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम उद्देश्य छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस अध्ययन के उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण करता है? ऑप्शन फर्स्ट है, हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए नहीं, क्यों? सेकेंड है, यदि आपके माता पिता में से किसी एक को मलेरिया है तो स्वयं को इसके होने के जोखिम को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। थर्ड है, स्वच्छ वातावरण बनाए रखने से आप किन रोगवाहक कीड़ों को रोक सकते हैं। फोर्थ है, जीवाणु और विषाणुओं से होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियां कौन सी हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए। जैसा कि क्वेश्चन को आप समझ पा रहे होंगे, और दोस्तों आपको इस शिफ्ट के जो पेपर थे इसमें क्वेश्चन आपको सारे नए दिख रहे होंगे। इन सारे क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए।
अधिगम उद्देश्य छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस अध्ययन के उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण करता है? फर्स्ट है, हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं, लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए नहीं। क्यों? दोस्तों ये सबसे बेस्ट आंसर होगा। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को, मूल्यांकन प्रश्न इस अध्ययन के उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण करता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को समझाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी? फर्स्ट है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड है एनिमेटेड वीडियो, थर्ड है आभासी वास्तविकता, फोर्थ है ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर। एक शिक्षिका है जो अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को समझाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी? दोस्तों सिमुलेशन सॉफ्टवेयर ये नहीं होगा, एनिमेटेड वीडियो नहीं होगा, ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर ये भी नहीं होगा, यानी आभासी वास्तविकता ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षक खाद्य परिरक्षण की अवधारणा को पढ़ाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सामग्री इस अवधारणा के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन फर्स्ट है पापड़, सेकंड है चिप्स, थर्ड है दही, फोर्थ है कच्चा आम। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। शिक्षक खाद्य परिरक्षण की अवधारणा को पढ़ाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सामग्री इस अवधारणा के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है? पापड़, चिप्स, दही या फिर कच्चा आम? इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में करिए। दोस्तों विभाग ने इसके दो उत्तर दिए हैं। ऑप्शन फर्स्ट आप देख पा रहे हैं पापड़ भी और चिप्स भी, यानी दोनों ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो हम दोनों को मान लेंगे। विभाग ने इन दोनों को करेक्ट बताया है। दही, कच्चा आम ये आपका नहीं होगा, यानी पापड़ और चिप्स ये दोनों आंसर इसके करेक्ट है। ठीक है, हम दोनों को मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता का विचार सीख रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त है हमें जो बताना है। खेल का परित्यक्त मैदान, सेकंड कूड़ा एकत्र करने की जमीन, थर्ड है पुलिस थाना, फोर्थ है नाई। सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? तो दोस्तों खेल का परित्यक्त मैदान नहीं होगा, कूड़ा एकत्र करने की जमीन, पुलिस थाना यानी नाई, फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी एक का फर्स्ट है प्रतियोगात्मक अधिगम करता है, सेकंड है स्वतः प्रेरित अधिगम करता है, थर्ड है प्रदर्शन अभिमुख अधिगम करता है, फोर्थ है बाह्य प्रेरित अधिगम करता है। दोस्तों जैसा कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। यानी वो खुद से पढ़ना पसंद करती है, ना ही किसी का प्रेशर है उस पर, ना कोई दबाव है, वो खुद से प्रेरित होकर पढ़ना पसंद करती है। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा आप लोग बताइए। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को जहाँ जहाँ आप लोग शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ये सेकंड होगा, स्वतः प्रेरित अधिगम करता। जैसा कि वो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। ठीक है, यानी वो खुद पढ़ना पसंद करती है, तो वो स्वतः प्रेरित अधिगम करता है, यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इस सीरीज के 15 क्वेश्चन और आपको नए देखने को मिले होंगे, तो आप इन क्वेश्चन से घबराइएगा मत, पेशेंस रखिएगा थोड़ा सा, पहले क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद आपको आंसर खुद मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिएगा और अपना लव और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा।